Hi my lovely kids, how are you doing? I hope you are doing good. Today we are going to start with the second chapter from your science book. आज हमारे चैप्टर का नाम है Plants Around Us. जो भी हम अपने आसपास पेड़ पौधे देखते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में. First we have, there are many types of plants around us. They make our surroundings beautiful. They are of different shapes and sizes. Some plants are big, some are small and weak. हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, राइट? कुछ प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको हम ट्रीज़ बोलते हैं, और कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं जैसे ग्रास. तो अब आप देख सकते हैं हमारे आसपास बहुत सारे तरीके के प्लांट्स होते हैं. सबसे पहले हम बिग प्लांट्स की बात करेंगे. बिग प्लांट्स को हम ट्रीज़ भी बोलते हैं. मैंने आपको बताया था अभी, बिग प्लांट्स एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़. ट्रीज़ हैव थिक एंड वुडी स्टेम्स. आपको ये मेरे साथ साथ अंडरलाइन करना है कि जो ट्रीज़ होती हैं उनके थिक स्टेम होती है, ठीक है. दे हैव थिक एंड वुडी स्टेम. मतलब आपने देखा होगा ना किस तरीके की स्टेम होती है. इतनी बड़ी स्टेम होती है ट्री की, लाइक दिस. तो उनकी थिक होती है ना, बहुत ज़्यादा THIC के थिक और वुडी होती है क्योंकि वो वुड से बनती है. उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं. दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. जो ट्रीज़ होती हैं बहुत सालों तक रहती हैं, जैसे अशोका ट्री, गुलमोहर ट्री एंड नीम ट्री. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके ट्रीज़ के. देखो आपको पिक्चर्स भी दे रखी हैं, आप इनको देख सकते हैं, राइट? चलिए अब आगे देखते हैं. स्मॉल प्लांट्स, प्लांट्स जो ज़्यादा ग्रो नहीं करते, ठीक है, उन्हें हम स्मॉल प्लांट्स बोलते हैं. जैसे श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्मॉल प्लांट्स के, ठीक है. अब देखते हैं श्रब्स क्या होती हैं. स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड श्रब्स. ऐसे प्लांट्स जिनके स्टेम्स जो होते हैं वो वुड के होते हैं, उन्हें हम श्रब्स बोलते हैं, ठीक है. तो आप अंडरलाइन करेंगे, वो स्मॉल प्लांट्स जिनके वुडी स्टेम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम श्रब्स बोलते हैं. दीज आर मच स्मॉलर दैन ट्रीज. दे हैव बुशी लुक. आपने देखा होगा कभी आपके घर के बाहर, आपके गेट पे इस तरीके से फ्लावर्स उग जाते होंगे, तो ये कितने बुशी लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं ना. तो इनका बुशी लुक होता है और ये कुछ सालों तक ही रहते हैं, ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते. रोज़ एंड सनफ्लावर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. आप देख सकते हैं रोज़ भी आपको यहाँ दे रखा है और सनफ्लावर भी दे रखा है. हर्ब्स. अब हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स. तो हर्ब्स वो होती हैं जिनकी जो स्टेम होती है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है. दे आर स्मॉलर दैन श्रब्स. ये श्रब्स से काफ़ी स्मॉल होते हैं. ये श्रब्स जैसे नहीं होते, श्रब्स से स्मॉल होते हैं. जैसे तुलसी, मिंट, राइट? आपने अपने गार्डन में भी देखा होगा तुलसी, मिंट एंड ऑल दीज प्लांट्स. ये बहुत छोटे होते हैं और ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते. चलिए, नाउ पम्पकिन्स आर यूजुअली ऑरेंज बट यू कैन गेट इन येलो, वाइट, ग्रीन और रेड. जो पम्पकिन्स होते हैं वो यूजुअली ऑरेंज होते हैं, बट आप उनको रेड कलर में, येलो कलर में, वाइट कलर में, ग्रीन कलर में भी पा सकते हैं, ठीक है. अब हम देखेंगे क्लाइंबर्स क्या होती हैं. क्लाइंबर्स हैव वेरी वीक स्टेम्स टू ग्रो. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो. मनी प्लांट, ग्रेप वाइन एंड पी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स. तो क्लाइंबर्स क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा वीक स्टेम्स जिन्हें कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है. आपने देखा होगा अपने घर में मनी प्लांट को हम पहले एक स्टिक से उसे सपोर्ट देते हैं और फिर वो उग पाता है. तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज क्रीपर्स. सम वीक प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड. अब कुछ प्लांट्स जो क्या होते हैं वो ग्राउंड के आसपास ग्रो होते हैं, ज़मीन के, ठीक है. उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. जैसे पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं क्रीपर्स के, ठीक है. अब पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. हमारे जो प्लांट है उसके अंदर देखिए कितने सारे पार्ट्स होते हैं. रूट्स, स्टेम, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. अब इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा. चलिए, सबसे पहले है रूट्स. रूट्स क्या होते हैं? रूट्स एक प्लांट की जड़. आपको पता होगा एक जो प्लांट सीधा खड़ा रहता है वो किसकी वजह से होता है? वो सिर्फ और सिर्फ रूट्स की वजह से पॉसिबल है. रूट्स सारे प्लांट को पकड़ के रखती हैं, राइट? दे अब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स. जो पानी चाहिए होता है, जो फूड चाहिए होता है पूरे प्लांट को, वो कौन अब्जॉर्ब करके रखता है? वो रूट्स ही अब्जॉर्ब करके रखते हैं, ठीक है. आपको समझ आ गया होगा. सो अब्जॉर्ब वाटर एंड होल्ड द प्लांट, ठीक है. आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए मार्क भी करूँगी यहाँ पे. ये जो होती हैं आपकी रूट्स होती हैं, जड़.
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे रूट। नेक्स्ट इज स्टेम, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। वो पार्ट ऑफ द प्लांट जिसके ऊपर सारी लीव्स अटैच्ड होती हैं, सारे फ्रूट्स अटैच्ड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेम। तो आपकी जो ये बिग सी स्टिक सी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। राइट, आपको समझ आ गया होगा। स्टेम जो है पानी को और दूसरे जो भी फूड वगैरह है उन्हें सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल फूड को यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ऑफ कोर्स स्टेम ही करेगी। अब नेक्स्ट देखेंगे लीव्स। ऑल द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर। जो लीव्स होती हैं वो जनरली किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। पत्तियाँ देखी होंगी ना आपने, इस तरीके की पत्तियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे। मैम ने रेड बना दी है बट आपको ग्रीन बनानी है। ओके, सो ग्रीन लीव्स आपने देखी होगी लाइक दिस, जो ग्रीन कलर की होती है बहुत बड़ी बड़ी, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारी लीव्स हैं वो हर प्लांट की डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स की आती हैं। नेक्स्ट इज फ्लावर्स, वो पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर यूजुअली कलर्ड एंड हैज़ प्लेजेंट स्मेल। वो पार्ट जिसका बहुत अच्छी स्मेल होती है, जैसे फ्लावर्स, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर्स जिनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है और वो बहुत सुंदर होते हैं, उन्हें हम फ्लावर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट्स, सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। फ्रूट्स कैन प्रोवाइड अ कवरिंग फॉर सीड्स। They are mostly freshly juicy and sweet. Seeds in a fruit germinate to a new plant. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, कुछ जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो किस चीज़ का काम करते हैं? वो धीरे धीरे फ्रूट्स में बदल जाते हैं। और वो कौन कौन से फ्रूट्स हमें मिल जाते हैं? फ्रेश और जूसी फ्रूट्स हमें मिल पाते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ डिड यू नो लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री, क्योंकि जो भी आपकी लीव्स में, जो भी आपके प्लांट में फूड बनता है ना, जो भी प्लांट को खाना चाहिए होता है, वो पता है कौन बनाता है? वो लीव्स बनाती हैं। इसलिए हम लीव्स को फूड की फैक्ट्री बोलते हैं। मेक अ नीट पिक्चर ऑफ द प्लांट एंड लेबल इट। ये आपके लिए है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक डायग्राम देखा ना प्लांट का, आपको यहाँ पे इस अपने क्वेश्चन के लिए अपनी नोटबुक में बनाना है। सो यू हैव टू मेक इट। ओके, नाउ हाउ डू प्लांट्स ग्रो? प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स से ग्रो करते हैं। ठीक है, A seed has a baby plant inside it. Plants को ग्रो करने के लिए एयर, वाटर और सनलाइट चाहिए होता है। सोचिए आप अपने एक प्लांट को एक बंद कमरे में रख देंगे जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, तो क्या आपका प्लांट ग्रो करेगा? नहीं, वो मुरझा जाएगा। तो इसलिए आपको अपने प्लांट को एक प्रॉपर ग्रोथ देने के लिए उसको वाटर, एयर, सनलाइट सब कुछ देना पड़ता है। ठीक है, सॉइल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो सॉइल है हमें वो भी चाहिए होता है। सॉइल के बिना प्लांट जो है वो उग नहीं सकता। द बेबी प्लांट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सैपलिंग और अ सीडिंग। जो बेबी प्लांट होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स, उन्हें हम सैपलिंग या सीडिंग बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। हमारे पास एक्सरसाइजेज आ गई। द स्टेम्स ऑफ बिग ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग। जो बिग ट्रीज की स्टेम होती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, जैसे ट्रंक। स्मॉल वीक प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड। बिल्कुल वीक प्लांट्स जिनकी स्टेम्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, उन्हें हम श्रब्स बोलते हैं। थर्ड वन, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ श्रब। क्या है एग्जाम्पल? रोज प्लांट। वेरी गुड। नेक्स्ट, मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम फ्रूट्स और सीड्स। फ्रूट्स। The part of the plant that provides support is the root. जो जड़ होती है वही तो प्लांट को सपोर्ट देती है, मैंने आपको बताया था। चलिए अब हमारे पास है fill in the blanks. First is plants need air, water and sunlight to grow. ठीक है। Second, dash is a tree. Ashoka is a tree. Next one, डैश cannot stand straight. क्या है वो? क्रीपर्स या क्लाइंबर्स? क्या आप बता सकते हैं? यस, क्लाइंबर्स। डैश गिव सपोर्ट टू द प्लांट। रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को सपोर्ट देती हैं। एंड लास्ट वन, डैश ग्रो अराउंड द ग्राउंड। क्या होती हैं वो चीज़ें? यस, दैट आर क्रीपर्स।
चलिए अब हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास किसकी पिक्चर है? ट्री की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, तो हमने 1 को 1 से मैच कर दिया, या फिर आप इस तरीके से भी मैच कर सकते हैं, बट नाउ एज यू आर ग्रोइंग अप हमें ऐसे मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे रोज का क्या होता है ये, क्लाइंबर, श्रब, हर्ब या क्रीपर। चलिए आगे देखेंगे पहले, फिर इसके पे वापस जाएंगे। हमारे पास यहाँ वाटरमेलन है। वाटरमेलन मैंने आपको क्या बताया था? अलोंग द ग्राउंड। आपको अच्छे से याद है इसका मतलब, तो ये हमारा हो जाएगा 4th, राइट। इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। इसके बाद हमारे पास है ये मिंट लीव्स, राइट। आपको मैंने बताया था मिंट लीव्स, यस, हर्ब, तो ये हमारा हो जाएगा 3rd one, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है? ये होते हैं shrubs 2, एंड दिस वन इज द 5th one, climber, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से मैंने ये किया है। ओके, सो नाउ वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन, लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स, ट्रू। Climbers have weak stems, this is also true. Creepers grow along upward, false, वो ground के along grow करते हैं। Trees have thick stems called trunks, true. चलिए, so true and false भी हमारे हो गए। So stay tuned for the next video. I hope आपको ये समझ आई होगी सब कुछ जो भी मैंने आपको समझाया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, goodbye and take care.